इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि वही जिसका इंतजार था वो आखिरकार हो गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर तो कार्य होना ही था। जैसे ही नतीजे बदलने शुरू होते हैं ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो जाता है। तो अब एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे? मतलब ट्रंप नहीं हारते, अगर ईवीएम से चुनाव होता ट्रंप जीत जाते, ऐसा कहना है। जब मंगल ग्रह और चांद की तरफ और जाते उपक्रम की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं की जा सकती, ये सवाल उठा रहे हैं उदित राज। क्या वाकई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इस तरह के सवाल उठाने चाहिए? बल्कि मैं उससे पहले रागिनी नायक अगर सही से हमारे साथ जुड़ गई वापस, तो एक बार उन्हीं से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। रागिनी नायक, फिर वही ईवीएम का सवाल उठाकर क्या आप लोग जनाधार का अपमान करते हैं? नहीं सुमेरा, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर ना हमने कभी दोषारोपण किया, ना हम आज कर रहे हैं। हमने ये जरूर कहा था कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है उस पर लेश मात्र का भी संशय नहीं होना चाहिए। बात ये कई राजनीतिक दलों ने की, उसके बाद वीवीपैट मशीन लगाने की प्रक्रिया हुई और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी या किसी भी और विपक्षी दल ने कोई सवाल नहीं उठाया है। देखिए, व्यक्तिगत राय अगर कोई आती है उसको व्यक्तिगत रूप से ही देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं विनोद शर्मा जी की और वानखेड़े जी की बात का जरूर जवाब देना चाहती हूँ और मैं उनसे इस बात पर सहमत हूँ पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हम राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बने, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को ये जरूर सोचना होगा कि हम क्षेत्रीय स्तर पर भी अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे और इसके बिना कांग्रेस पार्टी का एक छत्र जो राज एक समय पर देश की राजनीति में हुआ करता था वो नहीं हो पाएगा। तो इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अंतिम नतीजा अगर आएगा और अगर यही रुझान नतीजे में तब्दील होंगे सुमेरा, तो मुझे लगता है कि हमने किस तरह से प्रचार किया, हमने किस तरह के जनता के मुद्दों को उठाया, किस तरह से हम सांप्रदायिक कार्ड को परास्त करने में नाकामयाब हुए, इन सारी बातों पर हमें जरूर विवेचना करनी होगी, आत्मविश्लेषण करना होगा। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।